आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लासों की श्रृंखला के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की क्लास हम आपको लेकर आए हैं। हम एक ही निवेदन आपसे करने आए हैं यहाँ पर कि अभी से आप पढ़ते रहिए, अंतिम समय का इंतजार मत करिए। यही हमारा सिद्धांत होता है और इस क्लास में हम आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले ऐसे प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित नए प्रश्नों के उन प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हम शामिल करने वाले हैं। तो चलिए, आपको क्लास देखनी है तो रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से तैयारी आपको कराई जाती है। क्योंकि सीटेट खुद पास हूँ पहले, सीडीपी में 30 नंबर पाया पहले, तब आपको क्लासेज करा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निवेदन इतना करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हर क्लास में करते हैं कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। एक बार निवेदन हमारी मानिए और पूरी क्लास को देखिए, आप खुद जान जाएंगे किस प्रकार की तैयारी आपको हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सामाजिक अधिगम, बी ऑप्शन अनुबंध, सी ऑप्शन प्रायोगिक अधिगम और डी ऑप्शन आकस्मिक अधिगम। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। कहा जा रहा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक अधिगम। मतलब व्यक्ति समाज में ही देखकर सीखता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। सीटेट में इतना ध्यान से प्रश्न को पढ़िए आप कि आपसे उत्तर गलत ना होने पाए। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर पढ़ देंगे तो उत्तर 100% आप रॉन्ग लगाकर आ जाएंगे। यहाँ पर गलत ऑप्शन को पूछा जा रहा है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, वह बच्चे जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं। बी ऑप्शन, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखते हैं। और सी ऑप्शन, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। और डी ऑप्शन, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के उत्तर आप छांट सकते हैं सीटेट को। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में कहा गया है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह हमारा सही है, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो हर परिवेश में अपने आप को ढाल लेता है। इस प्रकार से कह सकते हैं ए ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन जो था यह सही था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि हमें जो सही था उसे काट देना है और जो गलत है वही टिक करना है। और सी ऑप्शन की बात करते हैं, वह जो मूर्त रूप से सोचता है, तो यह भी सही था, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमान बच्चे के ये तीनों लक्षण हैं। इस प्रकार से ये तीनों कट जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा अभी हम आपको यह भी बताने वाले। देखते हैं क्या लिखा गया है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यहाँ पर रटने की बात की गई और सीटेट हमेशा रटने की, स्मरण करने की, इन सभी को नेगेटिव शब्द मानता है, इसलिए सीटेट के द्वारा इन शब्दों को नेगेटिव मानकर उत्तर गलत कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो उत्तर गलत था वही हमारा सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं है जो वही सही करना है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्लास कब होगी? जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। एक दिन में 2-3 क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी आपको एक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, दोपहर 1 बजे आप देखते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? कहा जा रहा है यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, सीटेट के द्वारा पूछी गई परिभाषा है, जो कई परीक्षाओं में भी पूछा गया, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, इन परीक्षाओं में पूछ लिया गया है यह परिभाषा, और बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया। तो बताइए, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन देखते हैं, पियाजे का, बी ऑप्शन स्किनर का, सी ऑप्शन कोहलबर्ग का, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग, जल्दी से उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए
अगर बात करें इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा पियाजे का कथन था, या हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे ने कहा था कि दुनिया के बारे में बच्चे अपने समझ का सृजन कर लेते हैं आसानी से, तो यह कथन पियाजे महोदय का था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराई जाए। दूसरे चैनलों की तरह नहीं कि 15 प्रश्न और 1 घंटे तक लेक्चर मारते रहे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं खुद सीटेट पास हूँ, तब आपको बता रहा हूँ, अपना अनुभव एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो जुड़े रहिएगा। कम समय में अधिक पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अगर ज़्यादा समय में कम पढ़ना है तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है साफ है कि कम समय में अधिक से अधिक आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो बताते रहिए आपको क्लास कैसी लग रही है। तो रोज़ाना दोपहर 1 बजे में आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आपने बेल आइकन को ऑन किया है तो नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा ही भेजेगा। अगर किसी के पास नहीं जाता तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, 1 बजे राइट हमारे चैनल पर विजिट करिए और आपको क्लासेज प्रोवाइड कर दी जाती है वहाँ पर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परिवार एक साधन है। आपसे कहा जा रहा है परिवार एक साधन है, कैसा साधन है? ए ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा का, बी ऑप्शन औपचारिक शिक्षा का, सी ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा का, और डी ऑप्शन गैर औपचारिक शिक्षा का। चलिए उत्तर बताइए। तो बात करें अगर परिवार की, तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन ए सही था वही सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही था और पहले भी यह भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आप शायद इससे पहले नहीं पढ़े होंगे। हम आपसे कह सकते हैं कि आप इस प्रश्न को नहीं देखे होंगे। अगर आप देखे हैं तो इसका उत्तर बताइए। चलिए हम 5 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, आपकी तैयारी को हम परखेंगे इस प्रश्न के माध्यम से, कितना आप तैयारी कर लिए हैं। यह मत समझिए कि अभी आप फॉर्म डालें तब तक तैयारी कितनी हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, आप इससे पहले बीएड बीटीसी में पढ़े होंगे, तब आप इस सीटेट पेपर को देने वाले हैं। और ये क्लास जो सीडीपी की है, दोनों पेपरों के लिए हमारे चैनल पर कराई जाती है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस सेम है। सीडीपी का सिलेबस सेम है, हिंदी का सिलेबस सेम है, थोड़ा प्रश्नों का लेवल लो और हाई कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इस प्रकार से यह मत पूछिए कि पेपर 1 के लिए कौन सा क्लास है, पेपर 2 के लिए कौन सी क्लास है। जो क्लासेज हैं हमारी दोनों पेपरों के लिए हैं, कंबाइंड क्लासेज हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चले, इस प्रश्न को मैंने पहले ही बताया। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए ऑप्शन महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी ऑप्शन अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी ऑप्शन आदर्श रूप से बर्ताव कर, और डी ऑप्शन उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो चलिए उत्तर बताइए क्या होगा उत्तर। चलिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। किस प्रकार से? तो आदर्श रूप से बर्ताव करके शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलें, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि बेल आइकन को ऑन करिए, वहाँ पर एक घंटी की ऑप्शन बना होगा, वहाँ पर टच करिए और ऑल पर फिर टच कर दीजिए, आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजने लगेगा। और रोजाना देखिए क्लास। यह मत समझिए कि सब्सक्राइब करना सिर्फ आप सब्सक्राइब करके ही पास हो जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, कोई भी आपको पास नहीं करा सकता। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ना हो तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मत करिए। मैं साफ ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करते तो सब्सक्राइब करके क्या करेंगे? सोचिए, उससे मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, सब्सक्राइब से कुछ लाभ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, तब हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, ठीक है, नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए ऑप्शन विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। जी नहीं दोस्तों, विद्यालय हमेशा बात करने का ऑप्शन देगा तो पढ़ाई कब होगी सोचिए, इसलिए यह कट जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षिका की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बिल्कुल नहीं, बच्चों से बात बहुत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर बाद में फंस जाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। इसलिए इस ऑप्शन को काट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की कोई अध्यापक यह कहेगा कि बच्चे जो हैं विद्यालय में अधिक से अधिक बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अध्यापक कहेगा ही नहीं। अध्यापक कह सकता है कि पढ़िए आप अधिक से अधिक। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें।
कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि कृतिका को सभी को अपना घर पसंद होता है। तो जब 3 ऑप्शन कट गए तो डी ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन काट दिए तो चौथा ऑप्शन आपको आता हो या ना आता हो आप टिक कर दीजिए, वह सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए विद्यालय में कृतिका अक्सर ज़्यादा बात करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इंतजार करिए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम प्रश्न को थोड़ा सा सोच रहे हैं छोटा कर दें। चलिए दिख रहा होगा वैसे तो, चलिए दिख रहा है, कमेंट करिए। प्रश्न है हमारा, एक प्रमाणीकृत पठन प्रशिक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या होगा। ए ऑप्शन, बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी ऑप्शन, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। और सी ऑप्शन, निम्न कोर्ट के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और डी ऑप्शन, प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। चले उत्तर बताइए। अगर बात करें प्रमाणीकृत पठन परीक्षण में, तो परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न को शायद सीटेट 2011 में पूछा था। ठीक है, सीटेट 2011 के पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया था, इसलिए हम उम्मीद करते हैं आपने प्रीवियस ईयर पहले हल किया होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर को हल नहीं किया तो आपके पास अगर साधन है तो आप एक बार प्रश्नों को देख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको 2011 से जुलाई 2024 तक के पेपरों को हल करा देंगे, टॉपिक वाइज करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अगले प्रश्न में, वह कौन सा सिद्धांत, कहा जा रहा है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। चलिए प्रश्न को फिर पढ़ देते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। ए ऑप्शन, गुण सिद्धांत, बी ऑप्शन, प्रकार सिद्धांत, सी ऑप्शन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी ऑप्शन, व्यवहारवाद सिद्धांत। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी हम क्लास को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि आपको आना चाहिए, इसलिए हम थोड़ी सी समय दे देते हैं आपको। लेकिन चलिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, इस जो प्रश्न का उत्तर जारी हो जाएगा वह होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं, आप उत्तर बताइए, कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह भी सीटेड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रश्न है हमारा, मन का मानचित्र संबंधित है, किससे से संबंधित है। ए ऑप्शन, दिशा या समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी ऑप्शन, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से और सी ऑप्शन, मन का चित्र बनाने से और डी ऑप्शन, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। चलिए उत्तर बताइए। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए तो उत्तर हो जाएगा, चलिए उत्तर बता दें। चलिए उत्तर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को लेते हैं। अगले प्रश्न को शामिल करते हैं, कितने लोगों ने सीटेट का फॉर्म भर दिया, कमेंट करके जरूर बताते रहिए। अगर आपको पता नहीं हो ना सीटेट का पेपर कैसा होता है, एक बार पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए सीटेट के ऑफिशियल साइट पर जाकर। लगभग 26 से 27 लोगों ने फॉर्म भरा था और पास मात्र 4.5 या 5 लाख हुए। मतलब कहा जाए तो 22 लाख लोग लगभग फेल हुए थे। अगर आपको डाटा नहीं पता तो एक बार डाटा पता कर लीजिए। इस पेपर को हल्के में मत लीजिए, जितने भी लोग हल्के में ले रहे हैं ना, पेपर के बाद आपको पछतावा जरूर होने वाला है, क्योंकि सीटेट का पैटर्न बहुत चेंज कर दिया गया है सीटेट के द्वारा। आप पहले जैसे नहीं रहेगा, आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को हल करके आप पास कर सकते हैं। जी नहीं, आपकी गलतफहमी उसे दूर कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। अगर आपको पास करना है तो पढ़िए आप, नहीं तो आप उन 20 लाख लोगों में
आ जाएंगे ना, जो हर साल फेल होते हैं, सीटेट का रिकॉर्ड है, हर साल 17 लाख, 20 लाख, 18 लाख ऐसे लोग फेल होते हैं। सोचिए, जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना, एक नंबर से कई लाख बच्चे फेल होते हैं। तो निवेदन करते हैं कि आप जुड़िए हमारे साथ, तो पढ़ने के लिए जुड़िए, इधर उधर ये ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करिए और क्लास ही ना देखिए, तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब ही ना करिए, साफ कह दे रहे हैं, आपकी इच्छा। अगर आपको पढ़ना है तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि इन उन लोगों का हमारे चैनल पर कोई काम नहीं जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे, आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा देंगे, उससे हमें कुछ लेना नहीं है। आपको पढ़ना है तब आप हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िएगा। कई लोग हैं जो सब्सक्राइब करके भूल गए हैं कि हमें पढ़ाई भी करनी है। जब अंतिम समय आएगा वही लोग आके वीडियो को देखते हैं, लेकिन अभी उनके पास समय है तो वो सब्सक्राइब करके भूल जाते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अगर आप अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो जुड़िए तब जब आपको रोज़ क्लास देखनी हो दोपहर 1 बजे हमारे साथ तब। नहीं तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, साफ साफ कह दे रहे हैं, क्योंकि यह इतना कहना हमारा बनता है। क्योंकि अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपके लिए फ्री प्रैक्टिस सेट क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप पढ़िए, अभी आपके पास समय है। नहीं तो 1,000 फॉर्म भरने का फीस जो होता है आप दे देंगे तो फंस जाएंगे। सोचिए, अगर 2 साल भी फेल हो गए ना तो 3-4 हज़ार गया। कई बच्चे हैं जो मेरे साथ में पढ़ते थे, कभी वो आज तक नहीं पास हो पाए सीटेट। तो अगर आपको पहली बार में, मैंने पहली बार में यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, इन परीक्षाओं को पास किया था। 2021 का साल था वो। उसके बाद मैंने सी टेट ना दिया, कभी यूपी टेट नहीं दिया, रीट नहीं दिया। मैं सोचा कि जब मैं खुद कर सकता हूँ तो आपको भी करा सकता हूँ, इसलिए मैंने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया। तब से लगभग 2-3-2 हज़ार लोग जुड़ गए तब से मेरे साथ। अब उनमें से कई लोग पास भी होंगे, लेकिन आप पास होना चाहते हैं तो पढ़िए, अभी आपके पास समय है। अगर आपका एग्ज़ाम डेट दिसंबर में है, आपको पता होना चाहिए कि 15 दिसंबर अभी डेट है। पहले 1 दिसंबर था, 15 दिसंबर है, आगे बदल भी सकता है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम डेट है उस पर हमें अपना टाइम टेबल सेट करिए और उस पर ही अपनी तैयारी को पूर्ण कर लीजिए। ठीक है, चलिए लेट ना करते हो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बुरा लगा हो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं इसलिए कि आप बुरा मान रहे होंगे, लेकिन आपको आगे चल के इस बात पर ज़रूर पछतावा होगा कि आप अच्छे समय से तैयारी नहीं किए, इसलिए आपका 1 नंबर से 2 नंबर से रिजल्ट रुक गया। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप समझदार हैं। यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, खाली स्थान को में भरना है। शब्द देखिए, को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। किसे माना जाता है? चलिए, ए ऑप्शन कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी ऑप्शन शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, सी ऑप्शन विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी ऑप्शन कक्षा में एकदम खामोशी। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। तो कहा जा रहा है यहाँ पर उत्तर जो होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? कहा जा रहा है किसका हिस्सा है। चलिए, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है इन चारों ऑप्शन में से एक। तो देखिए क्या भरते हैं, भौतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, साम्यगात्मक विकास। तो चलिए उत्तर बताइए। चलिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो वह हो जाएगा अवधारणाओं का, तो वह हो जाएगा किसका? चलिए बताइए। चलिए चलिए, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर बौद्धिक हो जाएगा। ठीक है, अवधारणाओं का मुख्य जो हिस्सा होता है वो होता है बौद्धिक विकास का। तो यहाँ पर बौद्धिक लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, तो इस प्रकार से बौद्धिक विकास यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाए उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आदमी है, आदमी से तो गलती हो ही जाती है कभी कभार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हम नहीं चाहते आपका 1 मिनट भी समय वेस्ट हो। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए अच्छे से, ताकि आप पढ़ सकें और परीक्षा को पास कर सकें। ठीक है, और उद्देश्य साफ है, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो अंतिम समय तक कराएंगे। आपका पेपर 15 दिसंबर को हो या जनवरी में हो या फरवरी में हो, उससे हमें कोई लेना नहीं है। बस जिस दिन आपका पेपर होगा उससे 1 दिन पहले तक आपकी क्लासेस महामैराथन स्टार्ट कर दिए
जा रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ए ऑप्शन पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, बी ऑप्शन शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सी ऑप्शन सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और डी ऑप्शन वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए भाई लोग, जल्दी से उत्तर बताते रहिए आप लोग। छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? अगर नहीं की बात की जाए तो उत्तर हो जाएगा वहाँ पर ए ऑप्शन, क्योंकि पठन गति और प्रवाह में कठिनाई यह छोटे बच्चों का नहीं हो सकता है और बाकी तीनों हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा क्लास की स्पीड और तेज़ करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो और आपको ओपन महसूस हो, इसलिए कम समय में अधिक प्रैक्टिस सेट करिए ना। आप इस प्रकार की तैयारी सोचिए, अगर 10 दिन आप कर रहे हैं तो हम लगभग रोज़ाना आपको 25 प्रश्न कराते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और जो मैराथन क्लासेस होती हैं संडे को उसमें 50 प्रश्नों को शामिल कर देते हैं मैं, ठीक है, कर देता हूँ। चलिए संडे की महामाराथन फिर होगी, एक ब्रह्मास्त्र नाम से होगी, आप हर संडे को जरूर देखिएगा दोपहर 1 बजे में। उसमें लगभग 50 से 60 प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से सभी सब्जेक्ट को करा रहे हैं, हिंदी करा रहे हैं, ईवीएस करा रहे हैं, सीडीपी करा रहे हैं, एसएसटी करा रहे हैं, मैथ पेडागोजी की आने वाली है क्लासेस, तो आप बने रहिएगा। अगर आप एक चैनल को पकड़ के रखेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। कहा जा रहा है किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? ए ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी ऑप्शन विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, और सी ऑप्शन शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, और डी ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। चलिए उत्तर बताइए। प्रश्न थोड़े से बड़े हैं और ऑप्शन भी थोड़े बड़े हैं, लेकिन आप अभी से अगर अभ्यास करते रहेंगे इन प्रश्नों के साथ ना, आपको अंतिम समय में ऐसे उत्तर निकालना आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगर बात करें भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को देखा जाना चाहे तो किस प्रकार से, तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए इस क्लास को। चलिए इस प्रश्न में थोड़े से प्रश्नों को नहीं लिखे गए, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर बाकी सब लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर नहीं डाला गया। प्रश्न कहा जा रहा है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। क्या कथन है? ए ऑप्शन सही हो सकता है, बी ऑप्शन होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, और सी ऑप्शन बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, और डी ऑप्शन सही है। चलिए उत्तर बताइए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमारा यही ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को यहाँ पर अच्छे से प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, बी ऑप्शन उनके अधिकारियों की उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए, सी ऑप्शन उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और डी ऑप्शन विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका अर्थ बताना है आप लोगों को। तो इसका अर्थ हो जाएगा उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
एक निवेदन और करना चाहते हैं, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सीटेट 2024 दिसंबर पेपर के लिए ना, वो लोग रोजाना क्लासेज को देखिए। अभी हाथ जोड़ के निवेदन करते देखते चलिए। आप लोग 20-25 मिनट का अगर टाइम आप नहीं निकाल पा रहे हैं अभी से, तो आपको कैसे पास होना है आप खुद सोचिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतने प्रश्नों को शामिल किया गया था। प्रश्न कैसे लगे, अगर प्रश्न अच्छे लगे हों और चैनल पर अभी तक आप पहली बार आए हैं तो देखिए 2-4 दिन जुड़ जाइए हमारे साथ दोपहर 1 बजे। तब उसके बाद आपको क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको पहली क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। अगर बेल आइकन को ऑन करते हैं नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको पढ़ना चाहिए क्लास को। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सब्सक्राइब करने से कुछ मतलब नहीं होगा। कई लोग होंगे यूट्यूब में कई चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और पढ़ते 1 घंटे नहीं हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं, अभी आपके पास समय है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को तो आप पढ़िए, ठीक है। सोचिए अगर आपके लिए अगर 20 मिनट 25 मिनट की एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है दोपहर 1 बजे में, आपके पास तुरंत समय नहीं है, जब समय हो, सोते समय, रात को सोते समय आपके पास समय है, तो पूरी क्लास को देखिए ना एक बार। क्या दिक्कत है इसमें? आप अगर लेट से समय भी देख रहे हैं, 20-25 मिनट का समय दे रहे हैं, तो सोचिए अंतिम समय में पढ़ लिख कर तब सो रहे हैं आप। उसके बाद सुबह जितना भी काम हो करिए, पढ़ना हो पढ़िए, कुछ भी करना हो करिए, फिर दोपहर में एक क्लास देखिए। खुद पास हूँ तब आपको थोड़ी सी सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या करना है आप खुद स्वतंत्र है, आप अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन मेरी इच्छा अगर यही है, आप अभी भी समय है पढ़ लीजिए। अगर एक बार पहली बार जो लोग दे रहे हैं पेपर ना, अगर एक बार रिजल्ट रुक गया 1-2 नंबरों से ना, तो आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा। और जो लोग कई वर्षों से दे रहे हैं उनकी दिक्कत उनसे खुद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो भी अगर हमारी बात मान रहे हैं तो वो पहली बार में पास कर सकते हैं। अभी आपसे पास कर सकते हैं, पहली बार तो आप नहीं पास कर पाए लेकिन आप पास कर सकते हैं। चलिए इस उम्मीद के साथ आपने जो कहा है उसको करेंगे आप, ठीक है। बस पहली बार में पास करना है यार। हर साल हर 6 महीने पे 1,000 रुपये क्यों दें हम यार? पास करिए ना सीटेट, क्या बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ पास मार्किंग चाहिए। ओबीसी को 82 नंबर चाहिए, जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए 150 में। सोचिए क्या नंबर है, आप पास कर सकते हैं। बिना मैथ के पास कर सकते हैं, बिना इंग्लिश के पास कर सकते हैं यार। 3 सब्जेक्ट को पकड़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए उस पर। सीडीपी हो गया, सीडीपी में 30 में 30 मार दीजिए ना, जैसे मैंने खुद मारा था उसमें आप मार दीजिए। पर्यावरण में 25 मारिए, हिंदी में 20-25 मार दीजिए, हो गया काम। आप कर सकते हैं, बस अपने आप को पहचानिए। और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिए, नहीं करना हो तो मत करिए, आपकी इच्छा। आज की इस क्लास में बस इतना है। आपसे अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो, आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाकी तैयारी आप करते रहिए, आप स्वतंत्र हैं। मैं सिर्फ आज इस क्लास में थोड़ी सी आपको सोच रहा था कि थोड़ा सलाह दे दूं और कुछ नहीं। तो चलिए फिर से जुड़िए हमारे साथ रोज़ाना दोपहर 1 बजे। क्लासेस आपके लिए तो स्टार्ट है ही, सभी की प्रैक्टिस सेट चल रही हैं, चाहे हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, एसएसटी, सभी की क्लासेस चल रही हैं। आप तैयारी करते रहिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।